नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सहित देश के अन्य राज्यों में कोल्ड ड्रिंक सिरप से हुई मासूम बच्चों की मौत के बाद न सिर्फ दवा को बैन कर दिया गया है, बल्कि पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं सरकार ने ड्रग विभाग को प्रतिबंधित और अमानक दवाओं की खरीदी बिक्री पर रोक लगाने सहित ड्रग माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। फिलहाल सरकार के निर्देशों का असर आज रीवा में देखने को मिला है, जहां ड्रग विभाग की टीम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मेडिकल दुकानों पर पहुंचकर प्रतिबंधित सिरप सहित अन्य अमानक दवाओं की सघन जांच शुरू की है। बता दें कि रीवा शहरी क्षेत्र में आज विद्याभूषण, संजय मेडिकल सहित तकरीबन 1 दर्जन दुकानों पर ड्रग विभाग के द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस भी मौजूद है। हालांकि कार्रवाई के दौरान कुछ मेडिकल दुकानों में कमियों को पाने के बाद दुकानों को सील कर दिया गया है। फिलहाल कार्रवाई अभी जारी है, जिससे ड्रग माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। मेडिकल दुकानों पे कार्रवाई हो रही है, क्या उद्देश्य है, कैसे क्या मिल रहा है? मेडिकल दुकानों में जनरल जांच कर रहे हैं हम लोग कि कोई प्रिस्क्रिप्शन वाली जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्रिप्शन पे सेल हो रही है कि नहीं। दूसरी चीज़, बच्चों की दवाई विशेषकर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन पे सेल हो रही है कि नहीं। दूसरी चीज़, अभी हाल ही में जो समाचार पत्रों में और आपने देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक सायरप जो है ना अमानक स्तर का मिला है और उससे जो है कुछ कैजुअलिटी ऐसी संभावनाएं बताई गई हैं, हुई हैं मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा जिले में। उसी के संबंध में क्या है कि सायरप को भी जो है कोल्ड ड्रिंक सायरप का स्टॉक कहीं है तो नहीं, वो भी हम रैंडम चेक कर रहे हैं। बाकी अभी तक कहीं भी किसी भी दुकान पे जो है स्टॉक नहीं पाया गया है। और हमारे मतलब स्टेट लेवल से भी जो हमको शेयर किया गया था उस कोल्ड ड्रिंक सायरप का जो रिकॉर्ड था वहाँ कंपनी के थ्रू मंगाया गया था कि तो यहाँ अपने रीवा डिवीजन में वो सेल नहीं हुआ है। फिर भी एहतियातन हम जांच कर रहे हैं कि कहीं कोई इसका संग्रहण क्रय विक्रय तो नहीं है। उससे मिलते जुलते कुछ प्रोडक्ट क्या रीवा में देखने को मिल रहा है? नहीं, उस तरीके का कोई कोल्ड ड्रिंक सायरप नहीं है। बाकी जो बच्चों के लिए सामान्य दवाइयाँ होती हैं वो हैं उपलब्ध, और दूसरी कंपनियां की उपलब्ध हैं, लेकिन उस कंपनी की जो जैसे श्रेयसन फार्मास्यूटिकल जिसका कि वो अमानक स्तर का पाया गया है, उसकी दवाइयाँ भी नहीं पाई गई हैं यहाँ। दवाएं जो प्रतिबंधित है, जैसे कि केवल प्रिस्क्रिप्शन में देना है, जो जैसी दवाइयाँ, तो इसके लिए क्या चेक किए जा रहे हैं? हाँ, उनका भी क्रय विक्रय देखा है हमने। जो दवाइयाँ जो है NRX वाली होती हैं उनको भी देखा है, उनके भी क्रय विक्रय का देखा है रिकॉर्ड। कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। सेल दे रहे हैं ये लोग, प्रिस्क्रिप्शन के साथ दे रहे हैं। सेल परचेस रिकॉर्ड उनने दिखाया नहीं। 2-3 दवाइयों का हमने पूछा था उनसे, तो उसका हमने रिपोर्ट बना लिया है। इस दुकान पे नहीं मिला हमें, है ना। दुकानें सील की जा रही है अभी। हाँ, ये फार्मासिस्ट भी उपलब्ध नहीं था दुकान में, इसलिए दुकान बंद करा रहे, है ना। फार्मासिस्ट आएंगे इनके और रिकॉर्ड अगर संतोषजनक रहेगा इनका तो फिर इनका जो है आगे का करेंगे दुकान ओपन। कैसा? राधेश्याम भट्टी हूँ मैं, ड्रग इंस्पेक्टर हूँ रीवा। छिंदवाड़ा और राजस्थान में कफ सिरप से मौत के बाद यहाँ भी जांच की जा रही है। आप लोग भी आज जांच करने गए थे मेडिकल स्टोर में, क्या पाया गया है और क्या क्या देखा जा रहा है? आज सूचना मिली थी नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला जी द्वारा और ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा कि कुछ मेडिकल स्टोर जो है निरीक्षण करने हैं कि वहाँ पर इस तरीके की कोई सिरप तो नहीं मिल रही है। तो उसी तारतम्य में पुलिस बतौर सुरक्षा उनके साथ गई हुई थी और कुछ मेडिकल स्टोर चेक किए हैं और आगे भी लगातार उनके द्वारा चेक किए जा रहे हैं, जिसमें हम स्टाफ मुहैया करा चुके हैं। क्या अनियमितता पाई गई वहाँ पे? देखिए, बेसिकली सारी चीज़ें जो है उनकी ड्रग इंस्पेक्टर की देखने की थी। फिर भी कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में आ रही थी उसमें शायद जो ड्रग का जो फार्मासिस्ट होना चाहिए वहाँ पर अवेलेबल, वो अवेलेबल नहीं थे वहाँ पर। और कुछ स्टॉक रजिस्टर्स वगैरह भी उनके शायद शेड्यूल H ड्रग वाले भी कुछ मेंटेन नहीं थे, तो उन पर उन्होंने जो है टीप लिखी है और उस पर शायद वो वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। किसी मेडिकल में शायद उन्होंने शटर भी लगवाया है, अभी बंद करवाया है जब तक कि वहाँ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं पहुँचते हैं।